तो आज का ये वीडियो स्टार्ट तो होगा एक बेसिक चीज से और वहां से घुसते 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 ऐसे ऐसे लेयर्स को टच करते हुए उस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं जिससे कि आपका दिमाग बिल्कुल ही हिल जाएगा कि भाई ये वीडियो स्टार्टिंग में कुछ और था, एंडिंग होते होते ये कहां पहुंच गया। और ये चीजें जो ये भाई साहब ने दिखाया मुझे इन पूरे जर्नी में वो 101% एग्जैक्टली सही भी है। मैं इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीजें मैं पहले क्यों नहीं देख पा रहा था, ये सवाल आपके माइंड में आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक सिंपल सा टॉपिक जिससे स्टार्ट करके हम लोग कॉम्प्लेक्स लेयर में घुसने वाले हैं, और वो टॉपिक है बेसिक टॉपिक जिसका आंसर आपको बहुत इजी लगेगा, हाउ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एकदम सिंपल लग रहा है ना मिस्टेक से लर्न करना। अब सुनो बात, अब स्टार्ट करते हैं लेयर बाय लेयर चीजों को खोलना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मोस्टली जो ट्रेडर है, मान के चलो वो तो बहुत एक्टिव ऑलरेडी रहते हैं अपने आप को बेटर बनाने में, लर्निंग करने में, बुक्स पढ़ने में, तो उनको पता होगा ये। और नहीं पता है चाहे पता है, इस चीज को रिपीट करना हम लोगों को पड़ेगा क्योंकि तभी हम लोग इसके एक लेयर और आगे बढ़ेंगे। उस प्रिंसिपल का नाम है परेटो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता था, इटली के एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम विल्फ्रेडो परेटो था, उन्होंने स्टैटिक्स निकाला कि भाई यहाँ का जो 80% संपत्ति है उसका मालिक सिर्फ 20% लोग हैं, यानी कि बाकी का 20% जो भी वेल्थ है वो 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेम 80% लैंड का जो ओनर है वो 20% लोग है, बाकी का 20% लैंड जो है वो 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब इस चीज को और ऊपर एक एक लेयर खोलते गए तो पता चला कि ये दुनिया का ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज लागू होता है कि 80% बीमारियां जो है वो 20% कॉजेस के कारण होती है, 80% रिजल्ट जो होता है वो 20% एफर्ट से मिलता है, बाकी का 20% एफर्ट्स पाने के लिए यानी कि मास्टरी करने के लिए 80% एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यही चीज को बाद में परेटो प्रिंसिपल का नाम दिया गया और इसी पे बाद में बुक भी पब्लिश हुआ जिसका नाम था 80-20 रूल। और इस रूल को या तो परेटो प्रिंसिपल बोल लो या फिर 80-20 रूल बोल लो, ये हर जगह यूनिवर्सल है, लागू होता है। अब जो मुद्दे की बात आती है, ये तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था, मे भी आप लोगों ने ये ऑलरेडी पहले से भी सुना हो, इसमें कुछ नया आपको नहीं लगा होगा। अभी बात किस चीज पे आ रही है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करने में, अपने मिस्टेक्स को कैसे अपने लर्निंग के लिए यूज करना है उस चीज के बारे में। तो जो मिस्टेक्स है इसको अगर हम लोग 80-20 या फिर परेटो प्रिंसिपल में डालें तो जो ट्रेडर है, ये सुन के आपको शॉक लगेगा और इसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा आपको अलग तरीके से मैं समझाता हूं कि जो ट्रेडर्स है 80% ट्रेडर 20% मिस्टेक्स को रिपीटेडली जो है दोहरा रहा है। 80% ट्रेडर जो है वो 20% मिस्टेक करता है और जो बाकी का 20% है वो 80% मिस्टेक्स तक पहुंचता है। अब आपको सुन के लगा होगा ये चीज तो थोड़ा अलग बोल दिया मैंने, इस चीज को थोड़े अलग नजरिए से समझो। जो 80% ट्रेडर है वो 20% मिस्टेक्स में ही उलझा रहता है, उससे कभी बाहर नहीं आ पाता है, उसके ऊपर देख ही नहीं पाता, उसके ऊपर कभी गया ही नहीं है, वही उसी चीज में उलझा हुआ है। और बाकी का जो 20% यानी कि जो रिफाइंड ट्रेडर्स है, जो अपने आप को उस जर्नी से निकाल लिए और उस 20% मिस्टेक्स से अपने आप को ओवरकम करके ऊपर ले गए हैं, अब वो उस गेम से ऊपर उठ चुके हैं। तो मेनली जो बात है कि वो जो 20% मिस्टेक्स है जिसको 80% ट्रेडर दोहरा रहे हैं, उस चीज को आप या फिर आपके अंदर उसका कुछ भी पार्ट है, मान लो 12-15% ही है, उस चीज को आप कैसे ओवरकम करोगे और उस मिस्टेक्स से कैसे सीखोगे। देखो, मिस्टेक्स से सीखना बहुत सिंपल लगता है सोच के कि यार कोई भी एक मतलब आपको बच्चा भी ये सलाह दे देगा कि आके अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलती से सीख के ही आदमी इंसान बड़ा बनता है। जो इंसान अपनी गलती से सीखता है वो एक समझदार है, जो अपनी गलती से नहीं सीखता है वो बेवकूफ है, जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है वो जीनियस है। गलती से सीखना चाहिए, ये कॉमन डायलॉग है, बट फिर भी जब इतना पता है हम लोगों को गलतियों से सीखना चाहिए, मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करना चाहिए, फिर भी हम लोग सेम मिस्टेक्स को बार बार क्यों रिपीट करते हैं। इतना समझदार हो के भी इसी वीडियो में आपको कई चीज ऑलरेडी लाइफ में पहले से भी सुना हुआ लगा होगा कि मैं तो सब जानता हूं, फिर भी वो जो 20% मिस्टेक्स है उसको क्यों नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग उस 20% प्रॉब्लम्स के रूट कॉज तक नहीं पहुंचे हैं, उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, आजकल एक नया तरीका आप लोग देखोगे कि लोग डायरेक्टली किसी से सुनना भी नहीं चाहते हैं, उनको थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव चाहिए। एक आदमी किसी और को पॉडकास्ट में बोल रहा है, वो उसका जवाब दे रहा है, उसको देख के वो सीख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन देखो किस टाइप से हो गया है। लेकिन सामने से अगर कोई चीज पता चल रहा है, उस चीज पे हम लोग इतना वैल्यू नहीं देते हैं। ये चीज बताने का रीजन क्या था, इसीलिए क्योंकि अपने आप को भी एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं इससे सीखूंगा, तो आपके अंदर भी एक छोटा सा ईगो रहता है, मेरे अंदर भी रहता है। मैं किसी का वीडियो देखता था इससे पहले तो मुझे लगता था यार मैं इससे सीखूंगा या उससे सीखूंगा, लेकिन जब अपने आप को एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव में डालोगे कि आप नहीं सीख रहे हो, जो भी आपका नाम है, राजेश, अमित, सुरेश, राजू, विशाल, अहमद, कुछ भी जो भी नाम है आपका, आप अपने आप को अभी सोचो कि ये बंदा जो प्रॉब्लम्स कर रहा है बार बार, अब क्यों कर रहा है ये प्रॉब्लम, सबसे पहले जानेंगे। और इस बंदे को अगर इस मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करने से रोकना है तो वो एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हो सकता है, शायद इस बंदे को अभी पता नहीं है। देखते हैं कहीं किसी को पता होगा तो वहां से इसको इस चीज को रास्ता निकाल के पहुंचाएंगे और इस चीज को ओवरकम करेंगे। तो मैंने आपको बोला ना कि लास्ट पहुंचते पहुंचते तो मजा ही आ जाएगा वीडियो का, जो सबसे प्राइम
प्राइम पार्ट है। तो बैक टू द टॉपिक, जो 80% ट्रेडर जो 20% सेम मिस्टेक्स को रिपीटेडली कर रहे हैं, क्या है वो सेम मिस्टेक? सिंपल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करना हो गया। कभी बहुत ज्यादा लेस क्वांटिटी में चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। कभी बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी में चले जाते हैं कि चलो ठीक है, मान लो बिटकॉइन ही ट्रेड कर रहे हैं, पहले 200 कॉन्ट्रैक्ट, फिर 400 कॉन्ट्रैक्ट, फिर 800 कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1 बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि लिवरेज मिलता है। चाहे इंडियन मार्केट कर रहे हैं, पहले 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट पे पहुंच गए, ठीक है। और क्या है मिस्टेक्स? एक एक मिस्टेक्स को समझो। यही 20% मिस्टेक को इंडिया का 80% ट्रेडर बार बार रिपीट कर रहा। और क्या हो सकता है मिस्टेक? रैंडम ट्रेडिंग। कभी भी कोई भी ट्रेड उठ के ले लिए, कैंडल्स देख के ट्रेड ले रहे हैं, स्ट्रेटजी का वेट ही नहीं कर रहे हैं कि सिग्नल दे। कभी भी लेवल्स आने से पहले ट्रेड ले लिए कि यहाँ हैमर बन गया, घुस गए। लूजिंग पोजीशन में बैठ जाना, बहुत देर तक लूजिंग पोजीशंस को देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ से मुड़ जाएगा, वहां से मुड़ जाएगा, इसके ऊपर तो चले जाएगा, यहाँ से तो रिवर्स करेगा, नहीं कर रहा है। विनिंग ट्रेड जब प्रॉफिट दे रहा है, आपको पता है हो सकता है ये और प्रॉफिट दे, जल्दी भाग जाना, तुरंत लेके निकल जाना कि नहीं नहीं नहीं, काटो काटो काटो, बहुत हो गया, क्या पता रिवर्स कर जाए। आपको पता है कि ये ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड है और इसी के अंदर पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, बट फिर भी अपने प्रॉफिट को जल्दी से फोमो में आके काट देना। फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आना। टिप्स लेना, कॉल्स लेना, टिप्स पे ट्रेड करना, कॉल्स पे ट्रेड करना, ये तो बहुत कम हो गया है। आजकल लाइव देख के ट्रेड होता है, ठीक है, मैं भी लाइव करता हूं, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि लाइव में आप उस चीज को देखो जहां पे ट्रेड बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है, तो वो लाइव देख के। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या है ना कि वो ये नहीं देखते मुझे एनालिसिस क्या है, कहां है, किस तरह से, क्यों मार्केट वहां से मूव करेगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या। सिंपल सा बात, बाय करें कि सेल करें, कॉल लें कि पुट लें, इमोशंस में आके ट्रेड करना। और यही सारा गिन चुन के जो 20% देखो मिस्टेक्स निकाले जाएंगे, 100% मिस्टेक लगेगा, ठीक है, कि हो सकता है कभी स्ट्रेटजी को बदलना, कि स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रहना, रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो, बट ये माइनर है। अभी हम लोग किस चीज पे फोकस करें? मेजर मिस्टेक्स के बारे में। जो 20% मेजर मिस्टेक्स, जिसको 80% ट्रेडर बार बार उलझे हुए हैं उसी जाल में, तो ये निकल गया। अब आपको मजा आना शुरू होगा। अब इसका एक लेयर और आगे जाते हैं। ये जो 20% मिस्टेक्स है, ठीक है, जिसके कारण 80% ट्रेडर इसी में उलझा पड़ा है, इसको सरपास कर जाए तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसी में उलझा पड़ा है। ये 20% मिस्टेक्स का 80% कारण जो है वो सिमिलर है, छोटा है, ठीक है, 20% चीजों में है। अब समझो बात को, इस 20% बैड हैबिट्स का 80% रीजन 20% कारणों से निकलता है, 20% ही उसके पीछे का रूट कॉज है। समझे? थोड़ा सा डीप हो गया होगा कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स बताएं, इसके पीछे भी 100 चीज जिम्मेदार नहीं है, इसका 80% जिम्मेदार गिन चुन के वही 20 चीजें हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अब वो भी मैं आपको एकदम लिमिटेड कर देता हूं। जो इसका 80% रिजल्ट 20% कारणों से मिल रहा है, वो 20% को भी मैं और नैरो डाउन कर देता हूं। जितना भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी, 1 से 2 चीजों में उसको अगर सम अप करें तो वो प्रॉब्लम है कि आप एक बड़ा ट्रेडर जल्दी बनना चाहते हो। समझे? अभी अगर आप सोचोगे कि लेवल्स को जंप करना है, मुझे लेवल 1 में हो, लेवल 2 पे तुरंत पहुंचना चाहते हो, लेवल 3 पे तुरंत पहुंचना चाहते हो, अपना प्रॉफिट अगर 2000 का बन रहा है तो जल्दी से 10,000 प्रॉफिट बनाने वाला बनना चाहते हो, यही एक सबसे बड़ा मेजर जो बोल सकते हैं रीजन है, 20% रीजन है, जो कि 80% ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको डालता है। अब आप बोलोगे कि ये चीज गलत है। और दूसरा बात, आप तो टॉपिक से हट गए गौतम भाई। अभी आप बात कर रहे थे कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और कहां से परेटो प्रिंसिपल घुसा फुसा के ये सब निकाल दिया। देखो बताया ना, लेयर बाय लेयर पहुंचेंगे, लास्ट में प्राइम पार्ट आने वाला है जहां पे आपको मजा आएगा। तो देखो एक एक लेयर समझो कहां तक पहुंचते हैं। वीडियो अगर डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर भी झेल लो, क्योंकि इससे फिर 80% रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। और बाकी का जो यूट्यूब में आप 80% वीडियो देखते हो ना, आपके लाइफ में 20% भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा। और ये वीडियो वो 20% वीडियो में है, 80% वैल्यू देने वाला है आपको। तो समझो बात को कि जब आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि बड़ा प्रॉफिट बनाना है। बड़ा प्रॉफिट क्यों बनाना है? ताकि जल्दी से जल्दी एक बड़ा ट्रेडर आपको बनना है। आप अभी एक ट्रेडर हो जो 1000-2000 कमा रहा है, उसको जल्दी से 10-15 हजार कमाना है, हड़बड़ाहट है आपके अंदर। आप इमोशनल ट्रेडिंग क्यों करते हो? रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करते हो? आप एक लूजिंग पोजीशन में ज्यादा वेट क्यों कर जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर लॉसेस अगर हम काट लिए तो फिर मैं लॉसेस में चला जाऊंगा, इस लॉसेस को रिकवर करने में 2 से 3 दिन लग सकता है। अगर 2 से 3 दिन इसी लॉस को रिकवर करने में लगाएंगे, फिर प्रॉफिट बनाएंगे, मेरा जर्नी 4-5 दिन स्लो हो जाएगा, 5 दिन में पीछे चला जाऊंगा। उससे बेटर ये रहेगा कि अगर मैं आज ही इस लॉस को किसी तरह रिकवर कर लूं तो कल से मुझे आगे बढ़ने में हेल्प होगा और मैं जल्दी से जल्दी एक बड़ा ट्रेडर बन पाऊंगा। सेम गोज विद प्रॉफिट को जल्दी क्यों काटते हो? क्योंकि डर रहता है कि ये आपको बहुत आगे ऑलरेडी ले जा चुका है। अगर आप इस ट्रेड में होल्ड करोगे और फिर वापस से ये नीचे चले गया ट्रेड, अगर मान लो आपको 8000 का प्रॉफिट दे रहा है और वापस से वो घट के 2000 हो गया, तो फिर आपको वो बढ़त नहीं मिल पाएगा मार्केट में, जिससे कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। देखो इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल, एक एक लेयर आप ढूंढ के निकाल लो और मुझे कमेंट करके बता दो कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं, या अगर आप एग्री करते हो इस पॉइंट से कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया
सब प्रॉब्लम्स को आप जाके ढूंढो, होसो कि वो कहां जाके लिंक हो रहा है, आपको उसका रीजन जो है वो मिलेगा कि आप जल्दी बड़ा ट्रेडर बनना चाहते हो, इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हम लोगों को पता चला, अब बड़ा ट्रेडर तो बनना है, बड़ा ट्रेडर ही तो बनने के लिए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो क्या छोटे लेवल से क्या ही हो जाएगा? तो इस पे क्या करना है, इस पे क्या टेक है, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। इसके एक लेवल और कैसे जा सकते हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आज के डेट में ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव भी क्यों आया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, हालांकि मैंने उसका नाम गलत सेव कर लिया था, ठीक है, और मुझे लगा कि वो किसी ब्रांड का मैनेजर है, नाम ही गलत सेव कर लिया था मैंने। अब मैं वही प्रिटेंड करके बात कर रहा हूँ, हाँ भाई बोलिए बोलिए। फिर वो बोला भाई आप मुझे पहचाने, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, मेरा नाम जो भी था वो है, मेरा नाम ये है, इस यूट्यूब चैनल। बोला अरे भाई साहब, बोलिए भाई। तो बोले भाई आप, फिर बात हुआ उनसे ऑलमोस्ट 1.5 आवर, 1.5 घंटा बात हो गया उनसे इस चीज पे, और इतना डीप कन्वर्सेशन हुआ। उसमें से उस बंदे ने मुझसे 2-3 सवाल पूछा। सबसे पहले तो देखो, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने के लिए कॉल कर रहा था कि किस स्टॉक्स में पैसा डालें, कैसा चीज करें, किस टाइप से, किस में रिटर्न ज्यादा बनेगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी, मार्केट कब तक गिरेगा, यही सब गप हो रहा था। बट जो मेन चीज, जब वो मेरे पे सवाल उठाना शुरू किया कि गौतम, जब तुम्हारे पास जिस टाइप का स्किल है, ठीक है, तो तुम इसका बेनिफिट उठा के अपने आप को, सारा चीज छोड़ के, ये सोशल मीडिया छोड़ दो, ये वो ट्रेडिंग से सिर्फ जल्दी से जल्दी एक बड़े पोजीशन पे खुद को क्यों नहीं लेके चले जाते हो? तो अगर तुम बोल रहे हो कि इतना बढ़िया ये है, इतना बेस्ट एनालिसिस है, तुम बताओ, जैसे कोर्सेज के बारे में पूछा मुझे, वो भी ज्वाइन है मेरे कोर्सेज में, कि तुम्हारा कोर्सेज भी देखे हैं, जिस टाइप का नॉलेज तुम दे रहे हो, इसी चीज को यूज करके तुम अपना लेवल इतना बड़ा पहुंचा सकते हो, इतना बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट में, तो क्यों नहीं बना रहे हो? 1-2 साल देके बना लो ना। तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि देखो भाई, मैटर ये नहीं करता मैं कल कहां पहुंचूंगा, किस स्पीड से जा सकता हूं, मैटर ये करता है कि मैं आज जहां पे हूं और कल जहां पे था, उसके बीच में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैं राइट ट्रैक पे हूं और आगे जा रहा हूं तो सही जा रहा हूं, ठीक है, और वही मैटर करता है। मुझे धीरे धीरे बढ़ना ही पसंद है। वो भी पूछा कि मैं स्टॉक मार्केट में आ जाऊं, एग्रेसिव हो जाऊं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूं, तो मैंने उसको बताया कि देख भाई, ऑलरेडी उस बंदे ने मतलब 4 से 5 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग का चैनल नहीं है उसका, किसी और चीज का चैनल है, फाइनेंस के रिगार्डिंग, लॉन्स क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है, तो इतना फंड बनाया। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है भाई तुझे ट्रेड करने का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा डालो स्टॉक्स में, बैठ जाओ। सबसे बड़ा पैसा 2 ही बंदा बना सकता है, एक वो जो सब कुछ जानता है, दूसरा वो जो कुछ नहीं जानता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। बीच वाला आदमी कभी भी पैसा नहीं बना सकता है। अभी तुम बहुत कम जानते हो, कोर्सेज ज्वाइन करा दिए, नहीं देखे हो, कम देखे हो, ठीक है, ठीक है, ज्यादा सीखोगे तो फिर पूरा सीखना पड़ेगा और वो जर्नी को पूरा सरपास करना पड़ेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा। तुम ऑलरेडी अपने करियर में इतना कुछ किए हो, इतना बड़ा फंड तुम ऑलरेडी बना चुके हो। अगर 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो बना के भी अगर कंपाउंड करके 2 साल में भी डबल करोगे ना, तो तुम बहुत बड़ा पैसा बना लोगे मार्केट से। तो ध्यान मत दो। और रहा बात मेरा, तो मैंने उसको 2 PNL भेजा, आपको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फिर देख लेना यहीं पे, ठीक है ना, वेरीफाइड वाला, कि 2020 से 21 पूरा 1 साल ट्रेड करके भी मैंने 1732 रुपए 95 पैसे बनाए थे, ठीक है, और वही एक महीने में मैंने 1,80,000, ऑलमोस्ट 1,77,000 समथिंग बना दिया। तो क्या मैं ग्रो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो वो बोला भाई कितना एक्स का ग्रोथ है? तो बोला बहुत बड़ा ग्रोथ है भाई। तो बोला कि यही चीज को हम लोग देख नहीं पाते। हम लोगों को क्या लगता है ना कि जब हम आज 500 बना रहे हैं, कल मुझे मन करेगा 5,000 बनाने का, ठीक है, कल 5,000 जाएंगे तो फिर मन करेगा 50,000 बनाने का। और दिक्कत इसमें, प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है, लेकिन इस चीज में जब हम लोग स्टेप्स को जंप करना शुरू कर देते हैं ना, नहीं मुझे जंप करना पड़ेगा, 5,000 से 10,000 जाना पड़ेगा, 6, 7, 8,000, 9,000 वाला जो जर्नी है, उस जर्नी को जो है सरपास करना चाहते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होता है। मुझे वो जर्नी को सरपास नहीं करना, मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। उनको भी मैंने सलाह किया तुम भी इस चीज को एंजॉय करो, और यही चीज अभी तुम मुझसे अगले साल बात करोगे तो मैं एक नेक्स्ट लेवल पे मिलूंगा, उसके अगले साल बात करोगे, वहां पे बात करोगे, वहां पे भी मैं नेक्स्ट लेवल पे मिलूंगा। ऑलरेडी 100x का जंप तो मारा है ना भाई, यहां से 10x का भी जंप इमेजिन करो कितना दूर लेके जाता है। 100x भी आएगा, सोचो किस लेवल का बड़ा बनेगा। तो बनता वही है बड़ा जो मार्केट में छोटा छोटा स्टेप्स लेके टिका रहता है। नहीं तो यही जो परेटो प्रिंसिपल का 20% मिस्टेक्स है, क्यों 80% लोग कर रहे हैं, फंसा हुआ है। यही चीज को जब मैंने रियलाइज कर लिया कि नहीं करना था, इस चीज में नहीं फंसना इस लूप में, तो मैं अपना जंप करने वाला सीढ़ी को जो है शांति बैठ गया और सिंपल स्लो वाला रास्ता अपनाया, तब ना जाके यहां तक पहुंचा। अगर मैं कूदने का कोशिश बार बार करते रहता तो शायद उसी जगह पे कूदते रहता या इवन पीछे भी आ जाता। आगे इसीलिए चल पाया क्योंकि मैंने दौड़ने के बजाय चलने का ऑप्शन चुना। अब मैटर आता है इस वीडियो का सबसे प्राइम पार्ट का, आप इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए देता हूं ना, ताकि जब रियल लाइफ एग्जांपल आप सुनते हो ना, कन्वर्सेशन ही सुनते हो, ये मेरे एकदम रियल कन्वर्सेशन बता रहा हूं मेरे फ्रेंड्स के बीच में जो था। आपको वो देख लेगा वीडियो, वो नहीं देखेगा हालांकि, लेकिन देख लेगा तो बोलेगा गौतम तुम लीक करते हो कन्वर्सेशन, ठीक है। बट समझो बात को कि ये जो चीज है ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगेन हम लोग परेटो प्रिंसिपल जब आया था ना, तो ये प्रिंसिपल नहीं था, 80-20 रूल जो था वो सिर्फ एक स्टैटिक्स था कि दुनिया का 80% जो रिजल्ट है वो 20% एफर्ट पे मिलता है। दुनिया में 80% मान लो आपको
अगर बॉडी भी बनाना है तो वो 20% एक्सरसाइज या एफर्ट करके मिल जाएगा, बाकी का 80% एक्सरसाइज करके आप मास्टरी वाला लेवल पे पहुंचोगे। तो जब आपको पता है कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट बनता है, तो आप क्यों 100% रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो? आपको जीनियस नहीं बनना है, आपको जस्ट स्मार्ट बनना है। तो टारगेट क्या करना है? आपको दुनिया में हर चीज को मास्टरी नहीं करना है, आपको 20, और ये चीज को आप रियल लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो और हर जगह रिजल्ट मिलेगा। मैं करता हूँ, लिटरली करता हूँ, बहुत जगह करता हूँ, ठीक है ना। मानता हूँ कि मास्टरी इज गुड थिंग, उसके बाद वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एज अ स्मार्ट वर्क, कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो अपना ट्रेडिंग में मान लो 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट बन जाएगा। तो क्यों हम 100% ट्रेडिंग में एफर्ट डालें? 20% ही डालते हैं, 80% रिजल्ट बनाते हैं। जो 100% डाल रहा है वो अदर एक्सपेक्ट में जो और अच्छा हो सकता था वो तो नहीं कर पा रहा है ना। तो आपको करना यह है कि जो भी आप अभी लेवल क्रॉस करने का सोच रहे हो, सारा चीज को गिव अप करो, ठीक है। मान के चलो कि मुझे 2 साल या 1 साल छोटा छोटा प्रॉफिट्स में ही काम चलाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इतना ही पैसा बनता है, इतना ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप सोचोगे बड़ा पैसा बनाना तो नहीं बनने वाला है वो। आप जब नहीं सोचोगे, मार्केट में रहोगे, एक ही टाइप का रिजल्ट बार बार, मान लो हजार प्रोड्यूस। अभी मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि जब मैं ठहरने के बाद अगर प्रॉफिट्स का बात करो, 100 रुपए का भी मैं रिस्क लेने में मुझे हालत खराब होता था एक समय, फिर 1000 रुपए का रिस्क एपेटाइट हुआ, फिर 5000 का हुआ। एक दिन मुझे याद है मेरे लाइफ में 4200 रुपए का लॉस हुआ था, ठीक है। और वो दिन मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा लॉस था। उस लॉस को लेने के बाद मैं रात को सो नहीं पाया था, 2:30-3 बजे रात को किसी तरह सोया था, और उस लॉस का मैं 3-4 महीने तक अपने डायरी में लिखा था, बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ। और वहां से आज उस जगह पे भी पहुंच चुका हूं जो एक स्विंग ट्रेड मेरा 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया था, लाइव में भी दिखाए थे आपको। और उस ट्रेड को स्टिल मैंने एग्जिट नहीं करके होल्ड किया, क्योंकि मुझे पता है ये 5 नहीं 10 का भी प्रॉफिट देने वाला है। तो अगर आप ठहर जाओगे, रुक जाओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़ने से पीछे हो गए। आप स्लो चले तो आप आगे बढ़ोगे, जंप करोगे, स्पीड करने चाहोगे अपने चीजों को, तो आप उसी जगह पे उलझ के रह जाओगे। आपके हाथ में फैसला है कि क्या करना है। आपको ये 20% प्रॉब्लम्स को पहले कॉन्कर करना है, या फिर ये चीज को इग्नोर करना है और जल्दी आगे बढ़ने पे फोकस करना है। जहां इस चीजों को इग्नोर करोगे आप उलझ जाओगे वही 20% प्रॉब्लम में। और अगर थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा एनर्जी देके पहले इस 20% प्रॉब्लम को किसी तरह कॉन्कर कर लेते हो, छोटे कैपिटल से ही, छोटे फंड से ही, छोटे रिजल्ट से ही, ठीक है, तो बाकी का जो रास्ता है ना वो बहुत ज्यादा ईजी है। तो अभी आपके लिए जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी चाहिए। नहीं है, लाइव में आइए, देखिए, सीखिए, समझ में आ जाएगा। वो हो गया, उसके बाद बस उस चीज को छोटे लेवल पे फॉलो करना है। किसी भी दिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अपने आप को एक पेपर में लिख के, वहां अपने आप को रोज दिखाओ, एक पेपर में लिख दो कि अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेप लूंगा तो यही 20% जगह पे फंसा हुआ रहूंगा। कभी भी इस 80% लूप से निकल के उस 20% वाले लीग में अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे इस चीजों पे सबसे पहले कमांड हासिल करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं छोटे कैपिटल से ही हो, छोटे फंड से ही, छोटे रिजल्ट से भी हो, जैसे भी हो, बट पहले मेरा प्राइमरी फोकस इस चीजों को ओवरकम करना होगा, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस कीजिए। जितना भी मैंने आपको लेयर्स, देखो, सॉल्यूशन आप बोलोगे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज, आपको प्रॉब्लम मैंने इसलिए दिखाया ना कि प्रॉब्लम जान गए ना तो आपको समझ में आ गया होगा चीजें कैसे काम करती है। प्रॉब्लम ही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद अगर टेक्निकल वाला जर्नी आपको जानना है तो लाइव में और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां लाइव का नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना।